नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रमुख धर्म। क्या है प्रमुख धर्म? ठीक। छठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कितने संप्रदायों का? 72 संप्रदायों, जिसमें से जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय, शैव, वैष्णव आदि प्रमुख धर्म हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखेंगे जैन धर्म। क्या है पहला? जैन धर्म। संस्कृत के जिन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म कैसे बना? उसका नाम संस्कृत के जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा। मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। और ऋषभदेव आ जाएंगे पहले। संस्थापक कौन है जैन धर्म के? ऋषभदेव। और पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? हिमालय पर्वत पर। ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? हिमालय पर्वत पर। ठीक है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुखों से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। तीर्थंकर किसे कहते हैं? दुखों से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। जैन धर्म में लगभग कुल कितने तीर्थंकर हुए? लगभग 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, माने जाते हैं। और इसमें 23वें हो जाएंगे पारसनाथ। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के अशोकसेन राजा, वाराणसी के राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश के से संबंधित थे। राजा अशोकसेन जो थे वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? समेत शिखर, झारखंड के समेत शिखर विज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण समेत शिखर को पारसनाथ की चोटी कहते हैं। पारसनाथ की चोटी कहाँ पर है? झारखंड में। पहले उसका नाम था समेत शिखर। ठीक है। और पारसनाथ ने चतुरायण धर्म दिया। पारसनाथ ने क्या दिया? चतुरायण धर्म, जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब झूठ न बोलना, अहिंसा हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह धन संग्रह न करना। ठीक है। और इसमें जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ, जो गायत्री कुल के राजा थे। जो महावीर स्वामी के पिता क्या थे? सिद्धार्थ उनका नाम था, और गायत्री कुल के राजा। माता क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेतक की बहन लिच्छवी नरेश। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। मतलब महावीर स्वामी के बड़े भाई क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी जो थी यशोदा, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी बेटी प्रियदर्शनी, जिसे अनुज्या तथा दामाद जमाली थे। ठीक है। पत्नी कौन थी? यशोदा, और बेटी प्रियदर्शनी, दामाद जमाली थे। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बेग नामक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे इन्हें ऋजिपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजिपालिका नदी के तट पर जाम्बेग ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति को इन्हें कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इनके कैवल्य कहते हैं। कैवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? कैवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। कैवलीन का मतलब होता है विजेता, निग्रोध मतलब बंधन से मुक्त। ठीक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में, अर्धमागधी भाषा में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। और किस भाषा में? अर्धमागधी में। जबकि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था। पहला भिक्षु क्या था? उनका दामाद जमाली। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा, जो कि राजा दधिवाहन की बहन थी। पहला भिक्षु कौन था? उनके दामाद। और भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पारसनाथ
पारसनाथ द्वारा आरंभ चतुरायण, जब ज्ञान प्राप्ति बाद उन्होंने पारसनाथ द्वारा आरंभ चतुरायण जो था ये सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, इसमें क्या जुड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, इसको क्या कहा गया, पंचायन। क्या कहा गया, पंचायन। तो पंचायन किसने शुरू किया, महावीर स्वामी। चतुरायन किसने शुरू किया, पारसनाथ। ठीक है, और इनके त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न क्या है इनके द्वारा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों को प्रचार के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी जी संघ की स्थापना की, उसमें कितने अनुयायी थे, 11। ठीक है, स्वामी जी ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना, महावीर स्वामी ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना, जिसके कारण पूजा और कर्मकांड, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। क्या किया इन्होंने, भगवान के अस्तित्व को नहीं माना और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, जिसके कारण इन्हें अनेश्वरवादी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अनेश्वरवादी कहा जाता है। अगला है जैन धर्म के 5 श्रेणियां। क्या है, 5 श्रेणियां। कौन कौन थे, तीर्थंकर, अरहत, उपाध्याय, साधु और आचार्य। अच्छा, तीर्थंकर किसको कहते हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति की, जिन्होंने क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति की, उसे तीर्थंकर कहते हैं। अरहत किसे कहते हैं, जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, जो अग्रसर है उनको अरहत कहते हैं, जो प्राप्ति हो गया वो तीर्थंकर कहते हैं। उपाध्याय, जैन धर्म के शिक्षक क्या कहते थे, उपाध्याय। साधु, सारे जैन भिक्षु क्या कहते थे, साधु। और आचार्य किसे, जैन भिक्षुओं के समूह के प्रमुख क्या कहते थे, आचार्य। प्रमुख को क्या कहते थे, आचार्य। और जैन भिक्षु क्या कहते थे, साधु। उपाध्याय, जैन भिक्षु शिक्षक को क्या कहते हैं, उपाध्याय। और तीर्थंकर जो मोक्ष की प्राप्ति की हो, और अरहत जो प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। ठीक है, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। महावीर स्वामी ने क्या किया, पुनर्जन्म को माना, और उसका सबसे बड़ा कारण किसको माना, आत्मा को बताया। सबसे बड़ा कारण किसको बताया, आत्मा को। आत्मा को सताने के लिए कहा, जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। महावीर स्वामी ने क्या किया, आत्मा को सताने कहा, जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। महावीर स्वामी के उपदेश 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, कहाँ पर, 14 पूर्वा नामक पुस्तक। और इनके अपने उपदेश किस भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में। और मृत्यु कब, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। किस कब, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। इनकी मृत्यु क्या करते हैं, निर्वाण करते हैं। क्या करते हैं, निर्वाण। और इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या थे, निर्वस्त्र थे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या थे, निर्वस्त्र थे, मतलब कपड़े नहीं पहनते, जिसे दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया, दिगंबर। और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या थे, श्वेत वस्त्र धारण किए। स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र, जिसे श्वेतांबर कहें। ठीक है, और जैन धर्म प्रचार के लिए प्रमुख संगतियां, जो 2 संगतियां हुई थी। पहली जैन संगति कब हुआ, 300 ईसा पूर्व। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, स्थूलबाहु ने की। पहली बौद्ध संगति कब हुआ, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की, स्थूलबाहु ने। और इसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। भद्रबाहु ने क्या की, कौन सी रचना की, 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में। कहाँ पर होती थी, गुजरात के वल्लभी में। कब, 6ठी शताब्दी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, देवाधीश क्षमा श्रवण। किसने की, देवाधीश क्षमा श्रवण। और इसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई। क्या हुई, इस संगति में क्या हुई, 12 उपांग की रचना हुई। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। जैन भिक्षु के जो निवास है उनको क्या कहते हैं, वसुदेव। जैन भिक्षु के निवास क्या कहते हैं, वसुदेव। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु ने रचा था, किसमें, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में। और इसके में प्रमुख राजा कौन थे जो जैन धर्म को अपनाए, अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट,
अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा प्रमुख जैन मंदिर। क्या है? प्रमुख जैन मंदिर। इसमें हो जाएगा राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और अगला है मध्य प्रदेश, खजुराहो का जैन मंदिर। मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो का जैन मंदिर। खजुराहो का जो जैन मंदिर है, हिंदू और जैन दोनों के पवित्र स्थल है। जो खजुराहो का जैन मंदिर है, मतलब स्थान खजुराहो है, वो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल। और इसी प्रकार अजंता हिंदू जैन बौद्ध तीनों का पवित्र स्थल है। तीनों का पवित्र स्थल कौन सा है? अजंता। और नेक्स्ट मंदिर कर्नाटक में गोमतेश्वर का जैन मंदिर। कर्नाटक में कौन सा है? गोमतेश्वर का जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन कला का प्रमुख केंद्र है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। और श्वेतांबर दिगंबर में अंतर क्या है? श्वेतांबर का आरंभ किसने किया? स्थूल बाहु। और दिगंबर को भद्र बाहु। और श्वेतांबर के लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। और मोक्ष की प्राप्ति महिलाओं को मिल सकती। किसमें? श्वेतांबर के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति महिलाओं को मिल सकती, और दिगंबर के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति महिलाओं को नहीं मिल सकती है। और श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थकर कौन थे? मल्लिनाथ क्या थे? महिला थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर कौन? मल्लिनाथ जो थे, महिला थी। और दिगंबर के अनुसार वो क्या थे? पुरुष थे। कौन? 19वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ दिगंबर के अनुसार क्या थे? पुरुष। और इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। किसके अनुसार? श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रमुख है जैन धर्म के विनाश के कारण। जैन धर्म के विनाश के कारण, तो इसमें विनाश के कारण है, इसमें कठिन भाषा और कठोर नियम हो जाएंगे, और महिलाओं को सम्मान न मिलना, इसमें राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। जैन धर्म को राजाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था। और इसमें निर्वस्त्र रहना, जो दिगंबर के द्वारा था। ठीक है। दिगंबर के लोग क्या थे? निर्वस्त्र थे। और ब्रह्मचर्य का रहना। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के प्रमुख क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।